ये बेटा तुम अपनी फ्रेंड्स को दे देना। अम्मी ये इतने कम कार्ड्स हैं, 2 दर्जन तो सिर्फ मेरी फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको बुलाना है। सना बेटा, मैं चाहती हूँ कि बारात पर लड़की वालों पर कम से कम बोझ पड़े, लड़कियों वालों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। आखिर को हम भी तो लड़की वाले हैं ना, हम दूसरों की बेटियों का ख्याल रखेंगे तो तभी हमारी बेटी का भी कोई ख्याल रखेगा ना। लेकिन अम्मी मेरा भी तो एक ही भाई है, मैं सबको बुलाना चाहती थी, ये क्या बात हुई भला? तो बेशक बुला लेना, लेकिन वलीमे पर, ठीक है सबको। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ नुमान, सब कुछ हो गया फाइनल या नहीं? जी बिल्कुल सब कुछ फाइनल हो गया है। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और बहुत थक भी गया हूँ। प्लीज मुझे एक कप चाय का मिल जाएगा? जी भाई। थैंक यू। हॉल की पेमेंट वगैरह कर दी? अरे हाँ, वो निसार भाई आए थे अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने के लिए, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी बेटी की शादी भी उसी दिन है जिस दिन तुम लोगों की शादी है। ये कैसे हो सकता है अम्मी? हिना ने मुझे बताया नहीं कि उसके भाई की शादी भी सेम डेट्स पे। भाई की? नहीं नहीं, लड़की के नाम के साथ तो तैमूर का नाम लिखा हुआ है और गालिबन हिना के भाई का नाम तो अरशद है ना। तैमूर? ये कैसे हो सकता है? आई एम श्योर आपसे कोई गलती हुई होगी। मुझे कार्ड दिखाइएगा प्लीज। देख लो, खोल के देखो। लेकिन मेरा मतलब है कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ये अचानक बीच में तैमूर कहाँ से आ गया और रातों रात अचानक कार्ड भी छप गए? दोनों हकीकत हैं और सच ये है कि अरीबा और अरशद भाई एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इससे पहले कि अंगूठी पहनाई जाती, अरशद भाई ने अरीबा का अफेयर रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या? दरअसल अरीबा एक दिल फेंक लड़की है जिसे लड़कों के साथ फ्लर्ट करने में बहुत मजा आता है। अरशद भाई ने तो झट से मना कर दिया। भला आप बताएं, ऐसी लड़की के साथ कौन शादी कर सकता है? अगर आप अरशद भाई की जगह होते तो क्या आप अरीबा से शादी करते? मैं खामोश इसलिए थी कि अम्मी और अब्बू कहते हैं कि किसी के ऐब पर पर्दा ढक कर रखना बहुत सवाब का काम है। अब मैं किस मुंह से आपसे इस बात का जिक्र करती? अरीबा जैसी भी है तो मेरी कज़न ना। बेगैरत नहीं तो बेशरम बेहया उस खुदगर्ज लड़की के लिए रो रहा है जिसने तुझे ठुकरा दिया। मर जाए यहाँ से। मलका जज्बात की औलाद, मलका जज्बात की औलाद, बैंड बंद कर अपने। खुशी के इस मौके पर तू नहुसत फैला रहा है कमीने। आपने अपने भाई से बात नहीं की? उनको क्या जरूरत थी एन हिना की शादी वाले दिन अरीबा की शादी रखने की? क्या चाहते थे वो? खानदान और बिरादरी दो हिस्सों में बट जाए? ना लोग हिना की शादी में आ सके ना अरीबा की। भाई की थी उसमें उनका कसूर नहीं है निसार मियाँ का। बात यह है कि लड़के वालों ने जल्दी की थी। लड़के को जाना है 15 को दुबई। बस करे, दुबई का नाम मत ले, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। लड़के वालों का तो सिर्फ नाम है। ये सब किया धरा वो आपकी भावज का है, नसरीन का। मैं उसकी खसलत बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो मुझसे बदला ले रही है, अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रही है। अरे रातों रात रिश्ता भी तय कर दिया, रिश्ता भी हो गया, धूम धड़का ब्याह तक नौबत पहुंच गई। इस दफा नसरीन ने मुझे हरा दिया। मैं इस बार नसरीन से हार गई। लेकर मैं हार गई। खुशी के मौके पे भी बाज ना आना तुम लोग। आज एक लंबे अरसे के बाद अम्मा ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी जंग जीती है। मेरी बेटी का मायूं, मेहंदी, बारात, इसकी धूमधाम लोग परसों याद रखेंगे।
हरीबा के जेवर, इसका दूल्हा, इसके ससुराल, सब कुछ हिना से बढ़कर है ना अम्मा? अरे बेटा, बड़ा बोल नहीं बोलते। इंशाल्लाह इसकी किस्मत हिना से बढ़ के होगी। बस दुआ करो अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। एक बात बताओ सकीना बेगम कि ये तुमने मातम का सा माहौल क्यों बना रखा है? भाई अगर नोमान के घर वालों को माइयों की रस्म पसंद नहीं थी तो तुम अपने तौर पे कर लेती, हिना की सहेलियों को बुला लेती, अरशद के दोस्तों को बुला लेती, महल्ले वालों को बुला लेती। नाच गाना करने का इतना शौक था तो कर लेती, किसने रोका था तुम्हें? अरे तो कुछ लोगों को बुलाने से क्या होता? इन्होंने अपने दोस्तों को इसलिए नहीं बुलाया कि वो अरीबा से उसका मुआवजा ना करने लगे। नीचे रौनक लगी हुई है और यहाँ मुझे ये सब कुछ नहीं देखा जाता। नीचे ये हो रहा है, ऊपर वो हो रहा है, नीचे ये हो गया था, ऊपर ये हो गया था। मेरे तो कान पक गए हैं ये सुन सुन के। अरे तुम उनसे मुकाबलेबाजी क्यों करती हो? मुकाबलेबाजी? मैं करती हूँ मुकाबलेबाजी या वो करते हैं मुकाबलेबाजी? एन मेरी बेटी की शादी के दिन अरीबा की शादी रख दी, सब कुछ तितर बितर कर दिया। यहाँ से लेकर वहां तक अरीबा की शादी की धूम है। और हम कौन हैं? ना हमारे घर में कोई खुशी नजर आ रही है, ना लाइटें हैं, ना फूल है, ना कपड़े हैं, ना लोग हैं, ना तकरीब है, ना कुछ है। वीरानी है वीरानी। सुन रहे हो? अरे अरे क्या हो रहा है? हाँ, तैयार हो गई मेरी बेटी? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें। अम्मा प्यारी लग रही है ना? बहुत प्यारी लगी, मेरी गुड़िया है।
अरीबा ये क्या, तुमने जेवर क्यों नहीं पहने अभी तक? अच्छा, तो भारी लग रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह में मेरी बेटी को सदा खुश रखे, लंबी जिंदगी दे, बहुत लंबी जिंदगी दे, हमेशा खुश रखे। अम्मा आप तो जानती है ना, बचपन से ये भारी जेवरों से कितना भागती है। जरा कोई भारी चीज कान में डाल दी, उतार के फेंक देती थी। लेकिन आज तो तुम्हें पहनने पड़ेंगे। तुमने अरीबा को देखा है? वो दुल्हन बनकर कैसी लग रही है? तुम भी अजीब हो, तुम्हें अपने बारे में राय लेनी चाहिए कि तुम कैसी लग रही हो। मुझे जानना है, कहीं वो मुझसे ज्यादा बेहतर ना लग रही हो। मोहल्ले वाले रिश्तेदार सब आएंगे, वो यहाँ भी आएंगे और अरीबा के घर भी, और वो मुआवजा करेंगे हम दोनों का। मुझे हर लिहाज से उससे बेहतर लगता है। तुम्हें इससे क्या, लोग क्या कहते हैं? तुम्हें आज सिर्फ और सिर्फ नुमान भाई की राय से मतलब होना चाहिए। उनसे जाके पूछना तुम कैसी लग रही हो। भाभी आंसू साफ कर लो। ज़ीशान बेटा, रास्ते से मेरे लिए खाने के लिए कुछ ले लो। खाना इतना बदमज़ा था कि मुझसे खाया नहीं गया। 2 निवाले क्या लिए, अब तक मुंह का जायका खराब हो गया। जी बेहतर है। आओ बेटा। आज तो पार्लर वालों की खूब कमाई हो गई होगी, क्यों जनाब? मेरी बहू तो चांद का टुकड़ा लग रही है। खबरदार, जो तुमने मेरी बहू को कुछ कहा तो। इतनी प्यारी, इतनी हसीन है मेरी बहू। तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, इसकी आदत है इसी तरह सताने की। आए भाभी, मैं आपको आपके रूम में ले चलूं। जाओ बेटा। आप नहीं जा सकते। अरे बाबा, मैं क्यों नहीं जा सकता? हाँ, इसलिए कि तुम्हें माल निकालना पड़ेगा। ये रहा भाईजान, I mean आपको और भाईजान का रूम। कैसा लगा आपको? आपको बताया था ना, भाईजान को चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो फजूल किस्म की नमूदो नुमाइश के भी सख्त खिलाफ हैं। इसीलिए उन्होंने ये रूम डेकोरेट नहीं होने दिया। एनीवेज, क्या फ़र्क पड़ता है, अब आप जो आ गई हैं, इस रूम को और किसी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं। ओह, तो मैं इस कमरे के लिए एक डेकोरेशन पीस हूँ। भाभी, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। कुछ भी कह लो, मतलब तो यही था। खैर, एनीवे, बहुत शुक्रिया ये बताने का कि अब ये कमरा मेरा है। आपको कुछ चाहिए? हाँ, चाहिए। प्राइवेसी अगर दे सको तो। मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज। खाओ ना बेटा, क्यों नहीं खा रहे? अरे बस अम्मी, मेरा पेट भरा हुआ। मैं तो खाऊंगी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है।
कौरमे में नमक इतना तेज था कि खाया ही नहीं गया। चावल तो बहुत सख्त है और मीठा मीठा तो बस बराए नाम ही मीठा था। अब ऐसी भी कोई बात नहीं आपा, सब कुछ ठीक ठाक तो था। खासतौर पे कोरमा तो बहुत अच्छा था। भाभी से तो किसी ने पूछा ही नहीं। भाभी आप कुछ लेंगे? पता नहीं तैमूर कहाँ रह गया। नई दुल्हन का तो थोड़ा बहुत लिहाज कर लेता। रिफत आपा, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, एक कप चाय तो पिला दें। इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं है काम करने का, सॉरी। कोई बात नहीं, अरीबा बहू चाय बना देगी। अरीबा बेटा जरा चाय तो बना दो। अरे अम्मी, आज तो भाभी का इस घर में पहला दिन है, कम से कम आज तो उन्हें काम करना बोले। अच्छा नहीं लगता? ये अब अरीबा का अपना घर है, अभी से जिम्मेदारियां उठाएगी तो घर से अपनायत महसूस होगी, सबसे घुल मिल जाएगी। अरीबा बेटी, चाय का सारा सामान किचन में रखा है, अगर कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है? किचन कहाँ है? इस तरफ। आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई। वो एक्चुअली अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। डॉक्टर से बीपी चेक करवाया और दवा खिलाई। शायद बेआरामी और थकन की वजह से अम्मी के साथ ऐसा हुआ हो। तुम बोर तो नहीं हो रही ना? आज के दिन मुझे किसी और की कंपनी की कोई जरूरत नहीं थी। यार मैंने सॉरी कहा ना, है ना? तुम्हें पता है तुम आज बहुत हसीन लग रही हो। इस अंगूठी की तरह। तुम्हें क्रिकेट में दिलचस्पी है? अगर नहीं है तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक है, खेलने का भी, देखने का भी और शर्तें जीतने का भी। सट्टा लगाता हूँ क्रिकेट पर, अच्छा खासा माल बन जाता है अगर किस्मत की देवी मेहरबान हो। What do you mean? तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो चीज मुझे पसंद हो वो हर ऐरे गैरे के पास हो। है ना? सना गैर नहीं है, मेरी छोटी और अकलौती बहन है। जब से पिया पर देश गयो रे, जब से पिया पर देश गयो